कुदरत की खूबसूरती से भरे एक तालाब के किनारे एक चिड़ा और एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़ा बहुत मेहनती और ईमानदार परिंदा था और वो उस चिड़िया से बहुत मोहब्बत करता था। चिड़ा रोज तालाब में जाकर मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन वो चिड़िया इतने में खुश नहीं थी। चिड़िया एक दिन चिड़े से कहती है, और कब तक मुझे इस गंदी कोठरी में रहना पड़ेगा, मेरा दम घुटता है यहाँ। वो चिड़ा कहता है, मेरी प्यारी, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं, अब तुम ही बताओ। मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितना भी साफ करने के बावजूद बदबू जाती ही नहीं। और चिड़ा ये सुनकर उदास हो जाता है और तालाब के पास चला जाता है मछलियाँ पकड़ने। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन उसे सुबह से एक भी मछली नहीं मिली। शायद मुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। और तभी अचानक एक मछली बाहर आती है। चिड़ा उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है और अपनी बास्केट में रख देता है। अचानक वो खूबसूरत मछली बातें करने लगती है। क्या सोच रहे हो, मैं इतनी भारी क्यों हूँ? अरे मैं और मछलियों से ज़रा अलग हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ, इसी वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। चिड़ा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि मछली बातें कर रही है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। वो चिड़ा कहता है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मछली, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, ये कहकर वहाँ से चली जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। वो चिड़ा खाली हाथ घर जाने लगा। वो ये सब वाकया अपनी चिड़िया को बताने के लिए बहुत पुरजोश था। चिड़िया को जब बताया तो वो आगे से बोली, अरे ये क्या, तुम आज खाली हाथ आए हो, हम खाएंगे क्या? अब इस बदबूदार कुटिया में रहने के साथ साथ क्या भूखा भी रहना पड़ेगा? अरे नहीं, आज तो मैंने एक बहुत खूबसूरत और जादुई मछली पकड़ी थी जो बातें भी कर रही थी। उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। हैं? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं और इस बदबूदार कुटिया में रहते हैं। तुम इसकी जान के बदले कुछ भी मांग सकते थे, कम से कम तुम इससे एक बड़ा घर तो मांग लेते। अरे नहीं, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अब इस चिड़े के लिए समंदर के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो उसी जगह पर आता है और आवाज़ लगाता है, जादुई मछली, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा बोलते ही वो मछली बाहर आ जाती है। वो असल में मेरी छोटी सी कुटिया है जिसमें मेरी बीवी खुश नहीं है, वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है और वो अपने घर की तरफ भागता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। मेरी प्यारी, क्या तुम अब खुश हो? हम यहाँ हमेशा रहेंगे। वो खुश हो जाती है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद उस चिड़िया को ये बंगला भी छोटा लगने लगा था। एक सुबह वो चिड़े से बोलती है, अब मेरा इस घर से दिल भर गया है और ये घर मुझे छोटा लगने लगा है। मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझे एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी जाके उस मछली से महल की फरमाइश करो। वो चिड़ा बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझाता है, लेकिन
वो चिड़िया नहीं समझती। फिर चिड़ा तंग आकर वही करता है जो चिड़िया कहती है। इसका फैसला मुझे करने दो और तुम्हें जितना कहा वो करो और जाओ यहाँ से मछली के पास और मेरी मांग पूरी करके वापस आना। चिड़ी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो परेशान होकर तालाब की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे ये सब बहुत नागवार गुजर रहा था। लेकिन वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समंदर पर पहुंचकर वो वही आवाज़ निकालता है। फिर वो मछली को बुलाता है और मछली आ जाती है। मेरी बीवी अब भी खुश नहीं है, अब उसे महल चाहिए और वो खुद उस महल की रानी बनना चाहती है। तुम वापस जाओ, उसे वो सब मिल चुका है जो वो चाहती है। और चिड़ा वहाँ से चला जाता है और घर जाता है तो वहाँ क्या देखता है कि उस बंगले की जगह एक बड़ा महल बन गया है। वो अंदर जाकर देखता है, एक बड़े से सिंहासन पर वो चिड़िया रानी बनकर बैठी है। तुम अब रानी हो, क्या तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफ़ी नहीं, मुझे एक जादुई रानी बनना है। चिड़ा बहुत परेशान हो जाता है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे जादुई रानी बनाओ। चिड़ा उसे बहुत समझाता है, लेकिन उस चिड़िया के सामने चिड़े की एक नहीं चली और वो थक हार कर वापस समंदर के पास पहुंच जाता है और मछली को आवाज़ देता है। वो मछली आती है। मेरी बीवी अब भी खुश नहीं और अब एक जादुई रानी बनना चाहती है। तुम वापस जाओ, उसे वो सब मिल चुका है जो वो बनना चाहती है। वो महल पर जाकर देखता है कि महल के सारे दरवाजे सोने के हैं और वो चिड़िया भी एक सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके हाथ में एक सोने की जादुई छड़ी थी। मेरी प्यारी, तुम एक जादुई रानी हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन ये बताओ कि अब तुम खुश हो? वो चिड़िया बहुत सोचकर कहती है, मुझे नहीं पता। वो चिड़ा डर रहा था कि अब ये किस चीज़ की मांग ना कर दे और वो चिड़िया यही सोच रही थी कि अब किस बात से उसे और खुशी मिले। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक रात वो सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आ जाती है और बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और उसे अभी भी नींद आ रही थी। क्या सुबह हो गई? ऐसा कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मुझे अभी और सोना है, मैं कई रातों से सोई नहीं हूँ। वो गुस्से से चिड़े के पास जाती है और कहती है, मैं चांद और सूरज को अपने काबू में करना चाहती हूँ। तुम अभी जाओ और मछली को इस बात के लिए कैसे भी करके मनाओ। वो चिड़ा कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या मांग रही हो? वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और इसीलिए ही वो ये सब कर रहा था, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। अब तो वो भी सोचता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो समंदर पर जाकर मछली को बुलाता है और जब वो आती है तो बोलता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन वो अब भी खुश नहीं है। अब वो चांद और सूरज अपने काबू में करना चाहती है। मछली इत्मीनान से कहती है, तुम वापस जाओ, उसे वो सब पहले ही मिल चुका है। वो चिड़ा अपने घर की तरफ जाता है। महल में पहुंचते ही देखता है पूरा महल खाली है, कोई नौकर चाकर भी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी कहीं नहीं मिलती। वो बहुत परेशान होकर वापस उस मछली के पास आता है और रो रो कर बोलता है, मुझे मेरी बीवी लौटा दो, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। क्या तुम बता सकती हो उसके साथ क्या हुआ है? वो मछली कहती है, मैंने उसे वो सब दे दिया है जो उसे चाहिए। अब वो किसी को नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी ख्वाहिश रखने वाले किसी को नहीं दिख सकते। मुझे मेरी बीवी वापस कर दो, ऐसा मत करो। माफ़ करना दोस्त, मैं अपना किया वापस नहीं पलट सकती। देखो, ऐसा मत करो,
تم نے میری بیوی کی ساری مانگیں پوری کی، لیکن میں نے تمہاری جان بچائی اور تم سے میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آج مانگتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ وہ مچھلی کہتی ہے، ٹھیک ہے، تم گھر واپس جاؤ میرے دوست۔ اب اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس سے تم دونوں خوش رہو گے۔ چڑا دوڑا دوڑا گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی اس کی پہلے والی کٹیا ہی ہے، اور دروازے پر اس کی بیوی ہنستے ہنستے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ چڑے کو دیکھتے ہی خوشی سے اس کو اندر لاتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں میری خوشی کے لیے بہت تکلیفیں دی، مگر اب میں یہ جان چکی ہوں صرف دھن اور دولت ہمیں کبھی خوشی نہیں دے سکتے۔ خوشی تو ہمارے ماننے سے ہی وابستہ ہوتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ اس دن کے بعد سے اس چڑیا نے چڑے سے کسی بھی بات کی مانگ نہیں کی۔ اسے اب اس کٹیا میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اب وہ اس چھوٹی سی کٹیا میں ہی پیار سے رہنے لگے۔